छोटी दिवाली का दिन था और सुबह उठते ही हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे लाइट्स लगाने के लिए, तो हमने सोचा सबसे पहले हम वही काम करें। तो हमने सबसे पहले सारी लाइट्स वगैरह निकाली, देखी कौन कौन सी चल रही हैं, कौन सी फ्यूज्ड हैं। तो एक हमें फ्यूज़ मिली थी और राहुल बहुत लेज़ी फील कर रहा था बाहर जाने के लिए। तो उसने सोचा कि लेट मी ट्राई टू फिक्स दिस, और उसने वो एक्चुअली फ़िक्स कर भी दी थी, जो कि उसके लिए पूरे दिन भर का एक सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं था उस पर कि वो कर लेगा इस चीज़ को। उसके बाद हम लोग बाहर अपने पैटर्न्स वगैरह डिसाइड कर रहे थे कि किस पैटर्न में हम लोग लाइट्स को डेकोरेट करें। तब तक कोको भी बाहर आ गया था। कोको को बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे बैठ के देखने में नज़ारा, क्योंकि वो देख रहा था कि हम लोग बाहर बिजी हैं, एंड देन कुछ बच्चे भी खेल रहे थे वहाँ पे, तो बहुत इन्जॉय कर रहा था उस मोमेंट को। बिकॉज दिवाली का टाइम है तो बहुत पटाखे वटाखे भी फूट रहे हैं, तो इसी वजह से वो थोड़ा डर जाता है। एकदम से जैसे आवाज़ आती है ना, वो एकदम से बहुत ज़्यादा सहम जाता है। तो वो भी बार बार कभी अंदर जा रहा था, कभी बाहर आ रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि इसके लिए अच्छा कि हम उसे अंदर ही छोड़ दें। थोड़ा सा वो थ्रेड टाइप फील होता है, तो भौंकने वगैरह लग जाता है। सिंस अभी दिवाली का टाइम है तो नेबर्स के यहाँ पे भी लोग गिफ्ट्स वगैरह लेकर आ रहे थे, तो इसलिए हमने उसको अंदर रख दिया था। और वो अपना गुस्सा निकाल रहा था, वो बेड से लाइट्स वगैरह उठाकर उनको पकड़ के बैठ जा रहा था कि अगर तुम मुझे नहीं बाहर आने दोगे तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू। अब देखो तुम, मैं क्या करके दिखाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने राहुल से बोला कि भाई छोड़, उसको आने दे बाहर, उसका मन है। तो उसे चुपके से बाहर आ रहा था। उसने जैसे देखा कि वो डंडा हट गया और भाग के निकला वो बाहर। उसके बाद फिर हमने फाइनल लुक देखा कि हमारी लाइट्स कैसी लगी हैं। मुझे ज़्यादा डिज़ाइन नहीं समझ आ रहे थे उस टाइम पे। आई थिंक ये एक ड्रॉबैक होता है जब आप लेट करते हो ना चीज़ें। तो जैसी लगी लाइट्स वैसे लगा दी हमने। उसके बाद शाम हो गई थी। शाम को हम लोग थोड़ा बाहर निकले खाना पीना लेने के लिए। तो हमने देखा कि जो हमारे आसपास की जो लोकल मार्केट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस हो रही थी। हमारे घर के पास एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल पड़ता है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोलते हैं जिसको, यथार्थ। तो उन्होंने ऐसे सजा रखा था, बहुत ज़्यादा लाइट्स लगा रखी थी उन्होंने इस बार। गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली आप सबको। और कैसी जा रही है आप सबकी दिवाली, मुझे बताइएगा कमेंट करके। क्या क्या कलेश हुए किसके घर में। ऑफ कोर्स है ना, वो तो बनता ही है। इंडिया में घर पे अगर कलेश ना हो किसी त्यौहार के दिन तो वो त्यौहार ही नहीं होता है। मेरे घर में एटलीस्ट ऐसा होता है। तो बाकी बताना। और आज का ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट माई दिवाली, जो मेरी शादी के बाद पहली दिवाली पड़ रही है, और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारी तैयारियाँ करी हुई हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस भी मैंने सेलेक्ट करी है, आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको उसका लिंक, प्राइस कुछ भी चाहिए होगा आप मुझसे पूछिएगा कमेंट्स में, एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगी फॉर श्योर। और पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और बताइएगा मेरी रंगोली आपको कैसी लगी। रंगोली बनाने से पहले सोचा थोड़ी सी पेट पूजा की जाए, तो पोहा और चाय के साथ नाश्ता करने के बाद हम लोग, मतलब ओनली मैं, मेरे भाई को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, रंगोली बनाने में जुट गए थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चौक वगैरह यूज़ करूँ, मुझे चौक मिली नहीं, तो मैंने क्रेयॉन से ही थोड़ा सा एक लेआउट सा बनाया, एंड धीरे धीरे करके मैंने अपनी रंगोली कंप्लीट करी। रंगोली बनाते टाइम मुझे अपने दादाजी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि व्हेन ही यूज्ड टू बी हियर, जब वो हमारे साथ आते थे रहने के लिए, तो हम अगर दिवाली पड़ती थी तो हम रंगोली बनाते थे। रंगोली के लिए एक आपको करेक्ट सर्कमफ्रेंस का सर्कल चाहिए होता है। तो वो क्या करते थे, वो बीच में कंपास रख देते थे, कंपास के साथ एक धागा बांध के और उस पर पेंसिल अटका के, एंड उससे वो एक सर्कल, इतना प्रेसाइज सर्कल ड्रॉ करते थे। एंड ही यूज्ड टू हेल्प मी विद रंगोली। उसके अलावा कैंडल्स कहाँ कहाँ रखनी है, कैसे कैसे बनानी है, वो जो आजकल यूट्यूब पे आपको दिखाते हैं ना कि पानी डाल के उसके ऊपर फॉइल पेपर रख के। सो आज से 10 साल पहले उनको ये सारी टेक्निक्स पता होती थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा उनका क्रिएटिव माइंड होता था, और हम लोग आई थिंक उन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा बॉन्ड करते थे साथ में, कि जो भी तैयारियां करनी है वो और मैं साथ में लगे रहते थे। उस टाइम पे मुझे राहुल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो तो छोटा था उस टाइम पे वैसे भी। तो लाइट्स जो चेक करनी है, कहाँ कहाँ लगानी है, ये सब चीज़ों का ध्यान वो रखते थे मेरे साथ। तो मुझे इस बार दिवाली पे उनकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि ही इज़ नो मोर विद अस। तो वो एक थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो गया था। उसके अलावा फाइनल आउटकम मेरी रंगोली का ऐसा था। अभी ये जब दिया लगाएंगे हम तो थोड़ा चेंज लगेगी। बाकी कोको भाई साहब डर के मारे मेरे रूम में जाके लेटे हुए थे, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था पटाखों से। तो वो आराम से कोजी होकर मेरे बेड पे लेटा हुआ था।
थोड़े टाइम बाद पापा ने बताया कि हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ पे स्वीट्स देने जाना है। तो मैं फटाफट से रेडी हुई इस मीशो वाले सूट में और हम लोग निकल गए। तो ये जो फैमिली फ्रेंड्स हैं पहले हमारी सोसाइटी में ही रहते थे, बट दैन ओवर द ईयर्स कुछ टाइम पहले वो लोग शिफ्ट हो गए थे। तो ये व्यू दिखता है उनकी बिल्डिंग से, जिस सोसाइटी में दूसरी आंटी रहती हैं, दीपा आंटी है उनका नाम। तो दीपा आंटी के साथ भी मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो हम लोग साथ में जिम किया करते थे। उसके अलावा उनको मेकअप का बहुत शौक़ था, तो वो जैसे हमारे घर पर आती थी तो मम्मी से ज़्यादा मैं उनसे बात कर रही होती थी। उस टाइम पे आई थिंक ओरिफ्लेम नाम का ही ब्रांड हम लोगों को पता होता था जब मैं स्कूल में थी। तो हम लोग ओरिफ्लेम के लिपस्टिक के शेड्स और किस टाइप की वो आ रही हैं, कैसा मेकअप है, हम वो सब चीज़ें डिस्कस करते रहते थे। तो मैं आज भी जब भी दीपा आंटी से मिलती हूँ तो मैं इतनी कंफर्टेबल रहती हूँ कि हम लोग इतनी गप्पे मारते हैं। दूसरी थी हमारी सुनीता आंटी, इनका खाना बहुत याद आता है। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में अनु आंटी के यहाँ पे गए थे, यानी कि गौरी के घर गए थे, उनको भी दिवाली की मिठाई देनी थी। फिर हम लोग वहाँ से घर की तरफ जब आए, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था, तो हमने देखा कि कोको भाई साहब हमें मिस कर रहे थे और वो रो रहे थे कि भाई कहाँ रह गए, मुझे अकेले छोड़ के सबके सब चले गए हैं। फिर हमने फटाफट से दियाबाती तैयार करे और पूजा के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब इकट्ठा करके हमने अपनी पूजा फिनिश करी। पूजा फिनिश करने के बाद जब दिया जलाते हैं तो दिया जलाए हमने, रंगोली में लगाए। वो मतलब वो मेरा टास्क था, क्योंकि मेरी रंगोली थी तो मुझे उसको थोड़ा अच्छा सा दिखाना था। ऑफ कोर्स और भी जगह हमने बहुत सारी जगह दिए लगाए, हमने पूरी गैलरी में जो भी कैंडल्स वगैरह, आई थिंक दिस इज़ द ओनली डे जब वो सब चीज़ें काम आती हैं। तो हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो जहाँ पे थोड़ी सी भी डार्कनेस पड़े, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिवाली। उसके बाद जब हम ये सब चीज़ें कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड और उनकी फैमिली कनाडा में एक मंदिर है, वहाँ पे पूजा करने गए हुए थे। तो ये जो टशन मारते हुए भाई साहब हैं, ये मेरे हस्बैंड है और साथ में मम्मी पापा खड़े हैं। रात हो चुकी है, दिवाली ख़त्म। आप सबकी दिवाली आई होप बहुत अच्छी रही होगी, क्योंकि मेरी बहुत अमेजिंग रही है। ऑब्वियसली आई वाज मिसिंग पृथ्वी, बट हम लोग पूरा टाइम वीडियो कॉल पर पूजा करी हमने, बाकी दिए वगैरह जलाए एंड बहुत अमेजिंग रही दिवाली। बस एक प्रॉब्लम हो गया कि मुझे जुकाम हो गया बहुत ज़ोर से, आई डोंट नो, मेरा साइनसाइटिस शायद ट्रिगर हो गया बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन में भी, या फिर मौसम इतना बदल गया इसी वजह से। तो बहुत पटाखे फूट रहे हैं आसपास बहुत ज़्यादा। सो बस आई थिंक आई शुड गो टू बेड नाउ। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, आई थिंक आप लोग भी थक गए होंगे थे सफाई करके फिर सजाना इट्स एग्जॉस्टिंग राइट। ओके देन, दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग। फिर हम मिलते हैं दोबारा विद अनदर वीडियो।